नमस्कार, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम 15 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, 15 चैप्टर अपने लीनियर प्रोग्रामिंग पर है। लीनियर प्रोग्रामिंग में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उसमें पहला टाइप है आपके मैक्सिमम करना है। एक फंक्शन दे रखा है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग दे रखी है 5x + 3y, मैक्सिमम करना है। इसको कंस्टेंट दे रखे हैं, यानी इस कंडीशन के बीच में इन कंडीशनों को यूज करते हुए, ठीक है। 3x + 5y ≤ 15 और 5x + 2y ≤ 10 दे रखा है, और x और y आपको क्या लेना है, > 0। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे ये कंस्टेंट वगैरह आपको दे रखे हैं, इन कंस्टेंट से आपको क्या है, इनके लाइन के इक्वेशन को क्या है, इसमें क्या करनी है, आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए पहले आपको जो कंस्टेंट दे रखे हैं इनको = में बदल लेते हैं। तो 3x + 5y = 15, ये एक लाइन हो गई, और 5x + 2y = 10। इन दोनों को क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे आप, ठीक है। अब इन इक्वेशन को क्या है, इस पे ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या होता है कि पहले आप क्या कर लेते हैं, इसमें छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि x और y को आप दो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। उसके बाद आप है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या अनुमान लगा के देख लेते हैं कि ये लाइन यहाँ से पास होगी, ठीक है। 3x + 5y = 15 है। इसमें एक बार आप x और y, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार आप y को 0 रखेंगे। 3x + 5y = 15 में अगर एक बार x को 0 रखा, जैसे ही x को 0 रखा तो 5y = 15 आ जाएगा, y = आपके आ जाएगा 3। दूसरी बार y = 0, जैसे ही इसमें y = 0 रखा, 3x = 15, x = आ जाएगा आपके 5। यानी जो x के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे 0 और 5, और इसके आ रहे 3,0। अब ठीक है, तो 0,5 और 3,0। तो इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो 0,3 और 5,0, 5,0 यहाँ पे है कहीं पे, और 0,3 यहाँ पे। इन दोनों को मिलाने वाली आप लाइन खींच दीजिएगा, इन दोनों को मिलाने वाली आप लाइन खींच दीजिएगा। जैसे ही आप लाइन खींचेंगे, ये लाइन आएगी इस टाइप की। इन दोनों को मिलाने वाली आप लाइन खींच दीजिएगा। ये रेखा 3x + 5y है, ठीक है। 3x + 5y है आपकी ये लाइन है। इसी प्रकार आप दूसरी लाइन से देखेंगे, इससे आप पॉइंट निकालेंगे। एक बार x को 0 रखा, दूसरी बार y को, x और y। इसमें क्या रखेंगे, x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0। जैसे ही x को 0 रखा, y आपके आ जाएगा 5, और y को 0 रखा तो आपके x आ जाएगा 2, ठीक है। y को 0 रखा, 5x = 10, x = 2 आ जाएगा। तो आपके 2,0 यहाँ पे है कहीं पे, और 0,5 ये पॉइंट यहाँ पे है। इन पॉइंट से निकलने वाली आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। एक अन्य लाइन जो 0,5 और 2,0 से निकलेगी, वो लाइन ऐसी होगी। अब क्या करेंगे, x > 0 दे रखा है और y > 0 दे रखा है। y > 0 ये लाइन हो जाएगी x एक्सिस के ऊपर वाला, तो ये रीजन आपके आ जाएगा। और y > 0 नहीं, x > 0 तो इस y एक्सिस से राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको क्या करना है, आपको रीजन देखना है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो x > 0 आपकी ये लाइन आ रही है, ये यहाँ ये रीजन x > 0 के लिए, x > 0 ये इधर भी है, लेकिन y > 0 आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन x > 0 और y > 0 दोनों का कॉमन रीजन ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखना, आपको 3x + 5y = 15, आपको लेना 3x + 5y < 15, ठीक है। तो आपको इसमें कोई पॉइंट सेटिस्फाइड करवाना है, कोई भी पॉइंट। अपन जनरली 0,0 लेते हैं, ठीक है, जनरली 0,0 लेते हैं। जैसे इसको 0 + 0 < 15, क्या 0 < 15 है? यस, अगर है ऐसा तो ये लाइन 3x + 5y = 15 है। तो 0,0 अगर इस लाइन को, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाइड करता है, तो इस 0,0 को कंटेन करने वाला रीजन आपकी क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 0,0 को कंटेन करने वाला
0 0 को कंटेन करने वाला ये इसका क्या हो जाएगा, रीजन। ठीक है, 0 0 कंटेन करने वाला ये रीजन इसका हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन हो गया इसका। अब आपके 5x + 2y, 5x + 2y, 5x + 2y < 10, इसमें भी आप 0 0 रखेंगे, 0 + 0 < 10, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये लाइन भी उस रीजन में होगी जिसमें 0 0 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को आप रीजन दर्शा देंगे, उस रीजन में जो 0 0 कंटेन कर रहा है वो रीजन इसका क्या होगा, छाया चित्र में ये। अब आपको देखना है इन सब में क्या कॉमन कौन सा रीजन आ रहा है, कॉमन कौन सा आ रहा है। इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो रीजन है ये रीजन है जो इनका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप कॉमन रीजन बता देंगे, कौन सा रीजन आ रहा है कॉमन, ये रीजन। सारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करने वाला या सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, जो रीजन सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है उस रीजन को आपके क्या करना है, देखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु अगर ये ओ है, इसको मैं ए बिंदु नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी। ठीक है, सी पॉइंट, सारे पॉइंट के क्या निकाल लेंगे आप, पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट के आप क्या निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, देखो ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ए के हैं, बी के हैं, आप बी के निकालने हैं, सी के आपके पास पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रीजन मिल रहा है, एक बाउंडेड रीजन मिल रहा है आपको, ये बाउंडेड रीजन मिल रहा है, बाउंडेड रीजन मिल रहा है और कॉन्वेक्स टाइप का मिल रहा है। कॉन्वेक्स यानी अवमुख क्या कहते हैं, पॉलीगन मिल रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन टाइप मिल रहा है ना, बहुभुज। ठीक है, कॉन्वेक्स बहुभुज यानी उत्तल बहुभुज मिल रहा है आपको, उत्तल बहुभुज। अगर उत्तल बहुभुज टाइप का मिला है तो आपके इसमें क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, इससे एलपीपी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन मिले। तो आप इसके सारे कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे और कॉर्नर पॉइंट को मैक्सिमम और जेड में रखेंगे, जहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है वही आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। अगर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन मिल रहा है तो सीधे आपके ये कॉर्नर पॉइंट वैल्यू निकाल के आप इसमें रख देंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं मिल रहा तो एक अलग कंसीडर केस करते हैं, वो अगले वाले क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन मिल रहा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन जहाँ पे मिले तो इसका मतलब इसका क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो आप इस बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, बी के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है आपके 5x + 2y = 10 की, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को आप सोल्व करके क्या निकालेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे ही आप सोल्व करेंगे इसको, आपको सोल्व खुद को करना है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 20/19 और 45/19। ठीक है, इसके दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आप इजी वे में कर सकते हैं। दो इक्वेशन को सोल्व करना होता है, आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैं ना इनको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20/19 और 45/19। ठीक है, आपके सारे पॉइंट के आगे कोऑर्डिनेट। अब एक टेबल बनाएंगे, आप टेबल बनाओ, ये यूँ कह सकते मैक्सिमम ऑफ जेड, मैक्सिमम जेड आपके 0 0 पर, 0 0 पे आप जैसे ही रखेंगे 5 × 0 + 3 × 0, यहाँ पे मिल जाएगा 0। तो मैक्सिमम ऑफ जेड किस पे निकालेंगे आप, ए पे। जैसे ही ए पे निकाले, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 2, 0, तो 5 × 2 + 3 × 0 आपको मिल जाएगा 10। और मैक्सिमम ऑफ जेड किस पे निकालेंगे, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20/19, 45/19। जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे 5 × 20/19 + 45, 3 × 45/19। ठीक है, जैसे ही 19 ये 100 हो गए प्लस 135 हो गए, ये 235/19 हो गए। ठीक है, 235/19 और यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम जेड एट सी पे, सी के कोऑर्डिनेट 0,3 पे। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 0 + 5, 3 × 3 आपके हो जाएगा 9। तो इसमें आपको देखना है, अगर आपके कॉन्वेक्स रीजन मिल रहे हैं, आपके कॉन्वेक्स रीजन मिल रहा है तो आपको सीधा कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर वैल्यू पे आप, कॉर्नर पॉइंट पे आप क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अगर वैल्यू सबकी अलग अलग आ रही है तो जिस पे मैक्सिमम आ रहे हैं, आपको मैक्सिमम पूछे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेनी, आपको मिनिमम पूछे तो मिनिमम वैल्यू ले लेनी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं और सारी वैल्यूज आपके अलग अलग आ रही है। तो इसमें इनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम ये है। ठीक है, ये मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम आ रहा है। तो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू
आप इस प्रकार के एलपीपी को अगर सोल्व करेंगे, मैक्सिमम जेड दे रखा है, कुछ कांस्टेंट दे रखे हैं और यहाँ पे ये भी दे रखा है विरोध में x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन के अंतर्गत आपको इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। यानी जो x और y की वैल्यू आएगी, जो इसको फंक्शन को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप मैक्सिमम करेगा या ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा x और y जो भी आ रहा है इन सब को कंस्टेंट को क्या है, सेटिस्फाइड करने वाला होना चाहिए आपके। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में इसको क्या कर देते हैं, आप दर्शा देते हैं। तो आपने x और y लाइन खींची, ठीक है, ठीक है, ये आपने एक्स एक्सेस दे दिया, ये एक्स डेस एक्सेस या नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये वाई डेस या नेगेटिव वाई, ये वाई, ये आपके मूल बिंदु ओरिजिन 0,0। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो दिए गए कंस्टेंट हैं उनको क्या है, इन इक्वेशन में दे रखे हैं, इनको इक्वेशन में चेंज कीजिएगा आप। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये आपके x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये सारी लाइन इस पर क्या आप क्या है कि इस पर ड्रॉ कर देंगे। इसको ड्रॉ करने के लिए आप इसको अंतःकरण रूप में दर्शा के सीधा आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके बुक में दे रखा है कि इसको इसी मेथड से करना है। एक डब्बा बनाना है, x को एक बार 0, एक बार y को 0, फिक्स मेथड है। x को 0 किया तो y इक्वल टू 3, y को 0 किया तो x इक्वल टू 3। इसी प्रकार दूसरी इसमें आप x और y को एक बार 0 करेंगे, इसको एक बार 0 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, ये x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को देखते हुए आप क्या करेंगे, इसकी लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे तो एक तो निकल रही है आपके 3,0 से, एक निकल रही है 6,0 से, ये 0,3 है, यहाँ पे 0,6 है। ठीक है, इन सारों को मिला दीजिएगा और लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। जैसे ही आप मिलाएंगे, ये लाइन आपने मिला के इन दोनों की लाइन खींच दी, ठीक है, ये दर्शा दिया। इस पे आप लिख दीजिएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन है, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 लाइन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके रीजन को ड्रॉ करेंगे, कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करेंगे अगर कोई आ रहा है तो। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो अब इसमें देखूँगा इस इनइक्वलिटी में मैं नॉर्मली इनइक्वलिटी में 0, 0 रख के सेटिस्फाइड करता हूँ। आप 0, 0 के अलावा कोई भी पॉइंट रख के इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अपन नॉर्मली कन्वेंशनली सभी 0, 0 रखते हैं, तो अपन भी 0, 0 रख के सेटिस्फाइड करवाएंगे। 0 प्लस 0 लेस देन 3, यस 0 हमेशा 3 से लेस देन होता है। तो आप 0, 0 को कंटेन करने वाला रीजन यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा। 0, 0 को कंटेन करने वाले रीजन को लीजिएगा। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो 0, 0 को कंटेन नहीं करने वाला रीजन आपको इसमें ड्रॉ करना है, ये रीजन दर्शाना है। ये रीजन मैंने दर्शा दिया, ये रीजन हो गया। ठीक है, अब 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y ग्रेटर देन 12 है। x और y की वो वैल्यूज़ अपन रखा 0, 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12 है। यस, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 0 हमेशा 12 से ग्रेटर देन नहीं होता है, छोटा होता है। तो 0, 0 को सेटिस्फाइड 0, 0 कंटेन नहीं करने वाला रीजन इसका क्या है, आप दर्शाएंगे इस पर 0, 0 को नहीं सेटिस्फाइड करने वाला या 0, 0 कंटेन नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, और आपको अगर बोला जाए y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0। यहाँ इस लाइन पे y ग्रेटर देन 0 होता है और इस लाइन पे x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, इस पूरी लाइन में, लेकिन x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 दोनों को कॉमन रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो इनमें जो चारों को सेटिस्फाइड कर रहा है ऐसा कोई कॉमन रीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यानी कोई सुसंगत हल क्षेत्र आपको नहीं मिल रहा है, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, फिजिबल रीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी फिजिबल या सुसंगत आपको कोई क्षेत्र नहीं मिल रहा है, फिजिबल क्षेत्र नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा फिजिबल क्षेत्र नहीं मिल रहा है तो इसका फिजिबल क्षेत्र आपको रिक्त मिल रहा है, तो इसकी कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यानी इसको सेटिस्फाइड करने वाला कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करे और एक्स और वाई को मैक्सिमम करे। ऐसा एक्स और वाई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, यानी इनका कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसमें ये आपके
लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके 3 प्रकार की प्रॉब्लम दे रखी है। एक तो आपके आहार संबंधी प्रॉब्लम, एक उत्पादन संबंधी और एक आपके दे रखी है परिवहन संबंधी। उत्पादन संबंधी प्रॉब्लम आप यूँ करते हैं कि उस प्रॉब्लम को क्या मैक्सिमम करने की, क्योंकि इतना उत्पादन किया जाता है कि मैक्सिमम आपके प्रॉफिट होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट करने की जब भी उत्पादन संबंधी प्रॉब्लम आए तो उसमें मैक्सिमम करना होता है, और आहार संबंधी और परिवहन संबंधी जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें आप न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परिवहन में आप यूँ कोशिश करते हैं कि आपका जो किराया वगैरह लगे वो क्या है न्यूनतम लगे, उसके हिसाब से आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। और आहार संबंधी प्रॉब्लम होती है ना, उसमें भी आप ये ऐसे सोल्व करते हैं कि जितना भी आप भोज्य पदार्थ या आहार सामग्री बनाते हैं उसमें मैक्सिमम कंटेंट हो और मिनिमम आपकी क्या लागत हो, तो आप क्या करते हैं न्यूनतम लागत करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि प्राप्त मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 इकाई, कम से कम 8 इकाई, यहाँ ध्यान रखना ये बोल रहा है कम से कम 8 इकाई, इससे ज़्यादा भी ले सकता है। विटामिन सी की कम से कम कितनी मात्रा हो, 10 इकाई हो, यानी इससे ज़्यादा भी ले सकता है लेकिन कम से कम इस प्रकार के लेनी है। भोज्य पदार्थ भोज्य फर्स्ट और भोज्य सेकंड दे रखा है। भोज्य पदार्थ फर्स्ट में विटामिन ए 2 इकाई और विटामिन सी 1 इकाई है, जबकि भोज्य सेकंड में विटामिन ए 1 इकाई प्रति किलोग्राम और विटामिन सी 2 इकाई प्रति किलोग्राम विद्यमान है। भोज्य पदार्थ 1 व 2 की प्रति किलोग्राम खरीदने की लागत आपके जो दे रखी है 5 रुपये और 7 रुपये है। इस प्रकार मिश्रण को न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस LPP को सॉल्व कीजिएगा। इसके लिए आप क्या करना होता है, पहले एक डब्बा बना लेते हैं या सारणी बना लेते हैं, सारणी, उसमें यहाँ सारणी में लिखते हैं विटामिन, यहाँ पे लिखते हैं भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ आपके पास 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं आप मात्रा, कम से कम मात्रा जो है, ठीक है। यहाँ पे आप ले लेते हैं लागत, ठीक है। विटामिन, आपके विटामिन कौन कौन से दे रखे, विटामिन ए दे रखा और विटामिन सी भोज्य पदार्थ फर्स्ट और सेकंड। अब आप देखेंगे विटामिन ए की भोज्य पदार्थ फर्स्ट में मात्रा कितनी दे रखी है प्रति किलोग्राम, यानी आपकी 2, अगर भोज्य पदार्थ फर्स्ट में विटामिन ए 2 इकाई प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो अगर बना रहा है भोज्य पदार्थ तो उसमें विटामिन कितनी है 2 इकाई, ठीक है। और विटामिन ए सेकंड भोज्य पदार्थ में विटामिन ए 1 इकाई, ठीक है। और विटामिन ए की टोटल मात्रा है ना वो कम से कम कितनी है 8 है, कम से कम, यानी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, इसके बराबर और ज़्यादा भी हो सकती है। और विटामिन सी भोज्य पदार्थ फर्स्ट में आपकी 1 इकाई, यानी 1 किलो अगर आप भोज्य पदार्थ बना दो उसमें विटामिन सी 1 इकाई है और इसमें भी आपके 2 इकाई है, ठीक है। और मिनिमम आपकी विटामिन सी की मात्रा है वो कितनी है 10 है। आपके जो भी भोज्य पदार्थ फर्स्ट बना रहे हो, इस भोज्य पदार्थ फर्स्ट को बनाने के लिए आपकी न्यूनतम लागत कितनी है 5 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पे मिल रही है 7 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। भोज्य पदार्थ सेकंड को बनाने के लिए आपके पास 7 रुपये प्रति किलोग्राम और भोज्य पदार्थ फर्स्ट को बनाने के 5 रुपये, ठीक है। इस प्रकार ये सारणी बना ली। इस सारणी से आप क्या करेंगे LPP का गणितीय निरूपण करेंगे। पहले गणितीय निरूपण करने के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम, यहाँ पे आपको न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है। पहले आप मानेंगे कि x क्या है भोज्य पदार्थ, x भोज्य पदार्थ फर्स्ट की कुल मात्रा है, कुल किलोग्राम कह सकते हैं, और y है आपके भोज्य पदार्थ सेकंड की मात्रा, कुल मात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। x और y, x किलोग्राम भोज्य पदार्थ की मात्रा है फर्स्ट की और y है सेकंड भोज्य पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इस प्रकार तो आपको क्या करना है, मिनिमम करना है, किसको, मिनिमम z। आपके क्या है 1 किलोग्राम के रुपए लग रहे हैं 5, तो x किलोग्राम भोज्य पदार्थ फर्स्ट तैयार करने के लिए आप कितने पैसे लगेंगे 5 × x 5x। इसी प्रकार भोज्य पदार्थ 7y, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए 7 रुपये आ रहे हैं, तो y किलोग्राम के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ेगा 7y। तो आपके मिनिमम z 5x + 7y आ गई। आपके जो कंस्टेंट आएंगे, कंस्टेंट यहाँ से आ जाएगा कि भोज्य पदार्थ फर्स्ट में आपके जो विटामिन आ रही है वो प्रत्येक किलो में आपके आ रही है 2 ग्राम, 2 इकाई है 2 ग्राम जो भी आ रही है 2, और भोज्य पदार्थ सेकंड में आ रही है 1, तो आपके x किलोग्राम भोज्य पदार्थ में कितनी आ जाएगी 2x, और यहाँ आ जाएगी y, और ये आपके मैक्सिमम विटामिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए 8, ठीक है, इसलिए 8 ले ली। और दूसरी आपके मिल रही है x +
2y ग्रेटर देन 10। इस प्रकार अपने ये लिख दिया। और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये आपके जो x और y की मात्रा जो किलोग्राम में ले रहे हैं वो हमेशा क्या आपके आनी चाहिए, वो हमेशा आपके 0 से बड़ी ही आएगी, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये टेबल बनाने के बाद आप आसानी से इसका गणितीय निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, गणितीय निरूपण कर दिया। इसके बाद में आप वही प्रोसेस, इसको टेबल बनाए, आप टेबल बना के गणितीय निरूपण किया। गणितीय निरूपण करने के बाद वही है, मैं टेबल और क्वेश्चन को हटा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, टेबल बनाने के बाद आपके गणितीय निरूपण x मान के y मान के आपने इसको मल्टीप्लाई करवा के आपने कर दिया। अब वही तरीका निकालने का, ग्राफ से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इनको ड्रॉ करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ये आपके मिल रहा है एक्स एक्सेस, ये एक्स डेज, ये आपके वाई डेज, और यहाँ पे मिल रहा है वाई, ये 0 0 मूल बिंदु। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको आपकी इनइक्वलिटी दे रखी है या इन इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन में बदलिएगा तो आपके आ जाएगा ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, और x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, अब इन इक्वेशन को आप इस डब्बे की तरह सॉल्व करके x और y के लिए एक बार 0, एक बार इसको 0 किया, x को 0 किया तो y इक्वल टू 8 आ जाएगा, और y को 0 किया x इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस दूसरे के लिए ये अपन क्यों करते हैं, क्योंकि इसको आइडिया लग जाएगी कहाँ से पास हो रही है लाइन, x और y, x इक्वल टू एक बार 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू जैसे ही 0 रखा y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 रखा मैंने, x इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, दर्शा देंगे। x इक्वल टू पहले लाइन के हिसाब से देखा जाए आपके तो 0,8 और 4,0, 4,0 यहाँ पे है और 0,8 यहाँ पे है, 0,8। ठीक है, इन दोनों को मिला के लाइन खींच लीजिएगा। ये लाइन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 की। इसी प्रकार आप x प्लस 2y इक्वल टू 5, 10 और 0 मेरे यहाँ पे हैं, और 0,5 मेरे यहाँ पे, इन दोनों को मिला दिया मैंने। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दिया। ठीक है, ये अपनी लाइन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, इसको भी आप दर्शा देंगे। यहाँ x इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रही है, y इक्वल टू 0 कहाँ पे आ रहा है, y इक्वल टू 0 ये लाइन है, x इक्वल टू 0 ये लाइन है। इसको इधर वाला रीजन दर्शा देंगे, ये रीजन, और इसके लिए ये रीजन। ठीक है, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपके इन रीजन में 0 0 सेटिस्फाइड करवा के आप इनका रीजन ड्रॉ करेंगे, x प्लस 2y। जैसे ही आप 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8, इसको 0 0 देंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 8, तो ये आपके सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो 0 0 को कंटेन नहीं करने वाला रीजन इसका क्या हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, या इसका रीजन हो जाएगा। यानी ये आपके दर्शा दिया, इस लाइन से आपके जो रीजन बनेगा वो ये बन जाएगा, ये। ठीक है, ये रीजन। और आपके दूसरी लाइन है, इसको भी आप सेटिस्फाइड करेंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, ये भी आपकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। इसका मतलब 0 0 कंटेंट नहीं करने वाला रीजन, 0 0 कंटेंट नहीं करने वाला रीजन आपकी कौन सा है, ये। ठीक है, ये रीजन है आपकी, ये रीजन मिल रहा है आपको। ठीक है, अब आप ढंग से देखेंगे तो इनको जो सेटिस्फाइड कर रहा है सारों का, वो रीजन कौन सा है, इन सारों को सेटिस्फाइड करने वाला रीजन कौन सा है, ये रीजन है मेरा, ये रीजन है, ये इस टाइप का अनबाउंडेड रीजन ये। तो इनको ढंग से देखेंगे तो ये एक अनबाउंडेड या अपरिबद्ध रीजन आपको मिल रहा है। अपरिबद्ध रीजन आपको मिल रहा है तो किसी भी पॉइंट पर आप मैक्सिमम और मिनिमम सीधा डायरेक्ट यूँ नहीं कह सकते कि इस बिंदु पर आपके मैक्सिमम आ जाएगा या मिनिमम आ जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे आप इन दोनों को सोल्व करके। जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट आपका 2 आ जाएगा
और y का कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 4। जैसे ही इन दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये आप दोनों इन इक्वेशन को सोल्व कर दीजिएगा x और y के लिए और वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसको मैं a पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं b पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं c, और ये आपका आ जाएगा d 0,8। ठीक है, ये सारे पॉइंट इस a के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये इस कॉमन रीजन में नहीं आ रहा है। तो जो जो कॉमन रीजन वाले पॉइंट है उनको निकाल लीजिएगा। तो आगे हमें इन सभी पॉइंट से, कॉर्नर पॉइंट से क्या है, मिनिमम ऑफ जेड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब भी अनबाउंडेड रीजन आए तो जितने भी आपके कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट ये, इन सारों पे क्या निकालेंगे आप, वैल्यूज़ निकालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ठीक है, मिनिमम ऑफ जेड कहाँ पे निकालेंगे, पहले बी, एक तो बी पॉइंट आ रहा है, एक सी आ रहा है, डी, आप सी पॉइंट को मैंने नहीं निकाला, डायरेक्टली लिख दिया 2 और 4, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सी को वैल्यू निकाल देना। ठीक है, जेड पे, ठीक है, जेड के कोऑर्डिनेट है आपके 10,0, यहाँ पे आ रखेंगे 5 × 10 + 7 × 0, ये आ जाएगा 50। मिनिमम ऑफ जेड किस पॉइंट पे आप निकालेंगे, सी पे, सी के कोऑर्डिनेट 2 और 4, 5 × 2 + 4 × 7 आ जाएगा आपके 38। इसी प्रकार मिनिमम ऑफ जेड डी पॉइंट पे निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट है 0,8, तो 5 × 0 + 8 × 7, तो आपके ये आ जाएगा 56। अब यहाँ पे देखेंगे मिनिमम कौन सा मिल रहा है, मिनिमम जेड सी आपके सी पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, सी पॉइंट पे मिल रहा है मिनिमम जेड। ऐसा नहीं बोल सकते कि मिनिमम आपके इस सी पॉइंट पे मिलेगा। आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जहाँ पे मिनिमम जेड की वैल्यू है, इसको रख के एक इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 5x + 7y = आपके मिल रहा है 38। ठीक है, इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन अगर यहाँ से एक बार x को 0 y को 0 करके देखेंगे, x और y, एक बार x को 0 एक बार y को 0, x को 0 किया तो 38/7 और y को 0 किया तो 38/5, ये लगभग आएगा 7 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग। इसको क्या है, इस लाइन पे, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे ही ड्रॉ करेंगे x की वैल्यू आपकी 7.0 समथिंग आ रही है, 7 यहाँ पे आएगा, 38/5 और 0, और ये आ रहा है 38/7, लगभग 5 पॉइंट के लगभग, 5 पॉइंट के लगभग ये यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे आप, ये लाइन खींची आपने, इन दोनों को मिलाते हुए ये लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन है आपके 5x + 7y = 38। ये लाइन तभी खींचनी है जब रीजन आपको अनबाउंडेड दिखे या कॉन्वेक्स पॉलीगन आपको नहीं मिले, तो ये लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में अपन देखना आपको दिया गया फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आपको मिनिमम दे रखा है, तो इसका जो कंस्टेंट यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन लेते हैं वो क्या लेते हैं, 5x + 7y < 38। अगर मिनिमम है तो लेस देन लेना है विवर्त अंतराल, फिर इस लाइन को है ना सेटिस्फाइड करवाने वाला रीजन निकालना आपको। ठीक है, इस लाइन को सेटिस्फाइड करने वाला, तो आप 0 0 रखेंगे, 0 + 0 < 38, 0 + 0 < 38, यस 0 + 0 < 38 आ रहा है, तो 0 0 को कंटेन करने वाला रीजन आपका, इसको सेटिस्फाइड करने वाला रीजन आपको ये मिलेगा, जो 0 0 को कंटेन करे। ठीक है, इसको दर्शा देंगे, ये रीजन मिल रहा है आपके, ये रीजन। जैसे ये रीजन मिले आपको, तो आपको देखना है ये रीजन, इसका रीजन, और जो आपने ये निकाला इन सब का कॉमन रीजन। इन दोनों लाइन में अगर आपके कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, तो इस फंक्शन की, दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम ऑफ जेड वैल्यू एग्जिस्ट होगी। अगर इन दोनों में कोई भी एक भी पॉइंट अगर कॉमन आ जाए, थोड़ा बहुत भी रीजन अगर कॉमन आ जाए, तो आपकी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू निकाले आप, वो एग्जिस्ट नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, या कोई भी रीजन इनमें कॉमन नहीं आ रहा है। इन दोनों में अगर कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, लाइन खींचने के बाद में, ये एक्स्ट्रा लाइन खींचने के बाद में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका मिनिमम ऑफ जेड एग्जिस्ट होगा। और मिनिमम ऑफ जेड कितना होगा, किस पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है आपके, 2 और 4 पे, 2 और 4 पे, यानी x अगर 2 ले लो 2 किलोग्राम, और y = आपके मैं 4 किलोग्राम ले लूँ। ठीक है,
2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम आहार भोज्य पदार्थ ए और भोज्य पदार्थ बी लूँ और इस प्रकार विटामिन को मिलाते हुए मैं भोज्य पदार्थ तैयार करूँ तो आपके क्या है न्यूनतम लागत में क्या कि आहार बना सकेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम करना है मैक्सिमम और इस प्रकार लाइन खींचनी हो तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं दोनों में कॉमन है या नहीं, ठीक है। ये अनबाउंडेड रीजन के लिए लाइन खींची जाती है, बाकी किसी भी रीजन के लिए ये लाइन नहीं खींची जाती है। अनबाउंडेड रीजन जब भी आए तो ये लाइन खींचे बिना आप मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये लाइन खींचनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है।